brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। क्या लगता है, अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो क्या हरियाणा में हार की वजह सिर्फ वोट चोरी है, या जो जिस तरह से बाकी चीज़ें सामने आती हैं कि आपसी मनमुटाव या गलत लोगों को टिकट देना भी? हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चूक रही कांग्रेस से वो बिहार में नहीं होगी अब। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा फरीदाबाद पहुंची हैं, बात करते हैं उनसे। मैडम, आज बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया, किस तरह के हालात हैं और किस तरह की डिमांड करेंगे आप सरकार से उन लोगों के लिए? हमारी डिमांड वही है जो आम लोगों की, जो इस बाढ़ से और पानी से ग्रस्त हैं, वही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी प्रशासन, सरकार हरकत में आए, कितना पानी खड़ा हुआ है उसे निकाले, और जो नुकसान हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी का है, फसलों का है, किसानों का, घरों का, बहुत सी फैक्ट्रियों में बहुत नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो और सरकार इसको गंभीरता से ले। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे पूरे राज्य में इतना नुकसान हुआ है तो अपने, और ये एरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पर, तो इसको सरकार गंभीरता से लेकर जल्दी से इसका सर्वे करा के, पोर्टल एक चीज़ है, पोर्टल पर तो लोग डाल ही रहे हैं लेकिन कई बार उसमें ठीक से नहीं हो पा रहा, तो सरकार इसको जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वो भी दिखाए और जल्दी इसकी भरपाई करे। अच्छा मैम, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। कल भी उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र किया, इससे पहले जब उन्होंने वोट चोरी की बात करी तो कर्नाटका का एक एग्जांपल सेट किया। तो क्या फरीदाबाद और माफ़ कीजिए हरियाणा और महाराष्ट्र में भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं? क्या उस पर ग्राउंड पे काम हो रहा है? बिल्कुल, उस पर काम हो रहा है, और जैसे ही ये बात सामने आ जाएगी आपके सामने रखी जाएगी, पब्लिक के सामने रखी जाएगी। क्या लगता है, अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो क्या हरियाणा में हार की वजह सिर्फ वोट चोरी है, या जो जिस तरह से बाकी चीज़ें सामने आती हैं कि आपसी मनमुटाव या गलत लोगों को टिकट देना भी शामिल है? देखिए, वो एक अलग बात है, वो पार्टी के अंदर की बातें हैं, उन पर विचार हो भी चुका है, हो भी रहा है, होता भी रहेगा, लेकिन जो ये मामला है ये एक बहुत गंभीर मामला है जो देश भर को अफेक्ट करता है, ना केवल हरियाणा और महाराष्ट्र या जो अभी सामने आ चुकी है बात कर्नाटका, लेकिन देश के हर नागरिक को, हर राज्य को अफेक्ट करता है। जैसे ये बातें सामने आएंगी आपके सामने रखी जाएंगी, ताकि आगे के लिए हमारे लोकतंत्र के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो सके। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव है, आपने विज़िट किया क्या बिहार? और क्या बिहार में इस तरह की जो SIR का मुद्दा था, कितना इफेक्टेड लग रहा है और कांग्रेस को लगता है फ़ायदा होगा वहाँ? हम गए थे, हमारे कई साथी, बलजीत जी भी थे और कई साथी हमारे साथ गए थे बिहार। हमने देखा वहाँ ज़मीन पर लोगों की क्या भावनाएं हैं, वो उतर कर देखा। राहुल जी का की यात्रा का बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ पर, और जो मुद्दे उठाए हैं उन्होंने वो लोगों को छू रहे हैं, क्योंकि आज तक इतना नीचे जाकर इतना बड़ा नेता और ऐसी बातें जो कहे, लोग उसको सुनते भी हैं और विश्वास भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका, SIR का मामला हो या वोट चोरी का हो या वहाँ के स्थानीय मुद्दे हों, सब बातों पर रोशनी डाली गई है और लोगों में एक भारी फ़र्क, परिवर्तन आप देखेंगे। तो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चूक रही कांग्रेस से वो बिहार में नहीं होगी अब? नहीं, देखो, बिहार में एक अलग मामला है, हर राज्य का की अलग स्थिति होती है। हरियाणा की अलग थी, हम अपने दम पर लड़े थे। महाराष्ट्र में हमारा था, गठबंधन था, बिहार में महागठबंधन है, तो हर स्थिति, हर राज्य में अलग तरह की राजनीतिक स्थिति होती है और उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो क्या बिहार में मजबूत स्थिति में है कांग्रेस? जी बिल्कुल, कांग्रेस भी और हमारा महागठबंधन भी बहुत बढ़िया मजबूत स्थिति में है, और जो अभी मेहनत हुई है वो ज़रूर रंग लाएगी, और लोगों ने भी देख लिया। देखो, अब वहाँ पे कोई भाजपा का या इनके सहयोगियों का कोई अब नेतृत्व उस तरह का है भी नहीं, और ज़मीन पर जो कार्य होना चाहिए था इतने सालों में, वो लोग अपने आप को बहुत वंचित महसूस करते हैं। तो ये थी हमारे साथ कुमारी शैलजा, जो बता रही थी कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में गलती हुई वो बिहार में संभवतः नहीं दोहराई जाएगी, और बिहार में अच्छे रिजल्ट आएंगे और महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौर।